सभी को नमस्ते। गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। प्रज्ञा पुष्प परिवार द्वारा संचालित इस गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी की कक्षा में हमने चतुर्थ अध्याय का अभ्यास कर रहे थे, जो ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक अध्याय है। इसमें हमने भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए उनके अवतार अर्थात भगवान का अवतार कब होता है इस विषय में हमने समझा था। कब होता है और अवतार का कारण क्या है। तो कब होता है उसके विषय में भगवान कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये समय है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तदा अर्थात तब आत्मानं सृजाम्यहम्, अहम आत्मानं सृजामि, मैं स्वयं का सृजन करता हूँ। क्यों करते हैं तो इसके विषय में अगला श्लोक था। इसमें कहा था कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात परित्राणाय साधूनां पुरुषाणाम परित्राणाय। साधूनाम का मतलब है जो अच्छे, साधु का मतलब होता है उत्तम, पुरुषाणाम पुरुषों के, उत्तम कर्म करने वाले पुरुषों की परित्राणाय उनकी रक्षा करने के लिए, उनकी वृद्धि करने के लिए, और दुष्कृताम दुष्कृत्य करने वाले पुरुषों की विनाश करने के लिए, और धर्म संस्थापनार्थाय धर्म की सम्यक रूपेण स्थापना करने के लिए युगे युगे संभवामि, हर एक युग में मैं उत्पन्न होता हूँ, मेरा जन्म होता है। भव होना, भव का अर्थ होता है उत्पन्न होना। संभवामि, मैं उत्पन्न होता हूँ। ये प्रभु का आश्वासन है, ईश्वर का आश्वासन है। इसके पश्चात आज जो हम अगला श्लोक आरंभ करेंगे वह है हमारा श्री भगवान के जन्म कर्मों को दिव्य जानने का फल। अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण के या ईश्वर के जो जन्म हैं उसके विषय में क्या कहते हैं अर्जुन से कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति मामेति सोऽर्जुनः। अर्थात जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म कर्म च मे दिव्यम, में अर्थात मेरे जन्म और कर्म, मेरे जन्म और कर्मों को दिव्यम, दिव्य, दिव्य का मतलब है जो निर्मल हो, जिसमें किसी प्रकार का कोई मल या बुराई ना हो। और एक अर्थ है दिव्यम का अर्थ है दिव्यता, जो अलौकिक है। तो अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। ऐसा अगर कोई मनुष्य जान लेता है, इस प्रकार से अगर कोई मनुष्य जान लेता है, एवं यह तत्वतः, तत्वतः अर्थात तत्व से अभिप्राय है कि इस संसार की आसक्ति से रहित होकर के ज्ञान जो प्राप्त हो वो तत्वतः, तत्व से प्राप्त ज्ञान होता है। वेत्ति, वेत्ति माने जान लेता है। क्या जान लेता है? अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म के विषय में, जो मेरे जन्म और कर्म के विषय में दिव्यता है, माने मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है, बुराई से रहित है, ऐसा जो व्यक्ति, जो मनुष्य तत्व के द्वारा जान लेता है, वह मनुष्य फिर शरीर को त्याग करके फिर जन्म नहीं लेता। माने जो मेरे स्वरूप को, मेरे जन्म को, मेरे कर्म को भली भांति जान लेता है तत्व के द्वारा, उसका पुनः जन्म नहीं होता।
वह मुझे ही प्राप्त हो जाता है, अर्थात वह मोक्ष को प्राप्त होता है। ईश्वर को प्राप्त होना अर्थात मोक्ष को प्राप्त होना। हो सकता है इसकी अन्य कोई दूसरी व्याख्या हो, पर जहाँ तक मेरी समझ है, ईश्वर में लीन हो जाना, ईश्वर को प्राप्त हो जाना ही मोक्ष है। स्वर्ग को प्राप्त होना मोक्ष नहीं है, क्योंकि स्वर्ग तो एक सीमित समय के लिए है। जैसे ही पुण्य समाप्त होंगे और स्वर्ग के जो भोग हैं वो समाप्त होते ही हमें मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को यही कहते हैं कि जो मेरे जन्म और कर्मों को दिव्य जान लेता है वह जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। वह जब शरीर को त्यागता है तो फिर उसका दोबारा जन्म नहीं होता, वह मुझ परमात्मा में ही समाप्त हो जाता, माने मुझ में विलीन हो जाता है, मुझे प्राप्त हो जाता है। यह है यहाँ पे श्लोक। तो हे अर्जुन, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मे अर्थात मेरे जन्म और कर्म दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। यह वेत्ति तत्वतः, जो तत्वतः वेत्ति माने जानता है, यह अर्थात जो तत्वतः अर्थात तत्व से वेत्ति माने जानता है, वह क्या करता है, त्यक्त्वा देहम, देह को त्याग करके, पुनर्जन्म न इति, पुनर्जन्म न इति माने उसका पुनर्जन्म नहीं होता, माम एति सो अर्जुनः, वह मुझ में प्राप्त हो जाता। माम इति मेरे ओर ही प्राप्त होता है, मुझको ही प्राप्त होता है वो। तो यहाँ पर ये भगवान श्री कृष्ण का आश्वासन है। तो इसको हम एक बार पाठ करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म कर्म च मे दिव्यम, एवं यो वेत्ति तत्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम, एवं यो वेत्ति तत्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन, नेति मामेति सोऽर्जुन। इतना होने के पश्चात अब अगला जो श्लोक है वह है, भगवान के आश्रित अगर हम हो जाएं तो क्या इसका फल होता है। तो इसके विषय में कहते हैं, वीत राग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता, वह वो जान तपसा पूता मद भावमागता। अब इसका अर्थ क्या है, वीत राग भय क्रोधा, वीत माने व्यतीत हो गए हैं, जिसके निकल चुके हैं क्या, राग भय और क्रोध। राग अर्थात किसी के प्रति आसक्ति, अटैचमेंट, किसी के प्रति हमारा प्रेम भाव, अति के रूप में प्रेम भाव। दूसरा है भय, भय से कष्ट उत्पन्न होता है, भय से दुख ही उत्पन्न होगा। और क्रोध, तो वीत राग भय क्रोध, वीत राग भय क्रोध, वीत अर्थात नष्ट हो गए हैं, बीत गए हैं, नष्ट हो गए हैं या चले गए हैं, व्यतीत हो गए हैं। कौन, भय राग और क्रोध, माने जिसके भय राग और क्रोध नष्ट हो गए हैं, और मनमया माम उपाश्रिता, और जो मुझ में अनन्य प्रेम से स्थित हैं और मेरे आश्रित रहते हैं, ऐसे बहवह, बहवह माने बहुत सारे, ज्ञान तपसा, ज्ञान की तपस्या करने वाले, ज्ञान की तपस्या करने वाले, ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता, पवित्र होकर के मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। आगता, ये भूतकाल की बात चल रही है, माने जिनके पहले से ही भय राग और क्रोध नष्ट हो गए हैं, माने ऐसे व्यक्ति पूर्व से ही जिनके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, और वो मनमया, मनमया माने मेरे प्रेम भाव में उपस्थित थे पहले से, माने मुझ में अनन्य प्रेम भाव से, प्रेम पूर्वक मुझ में पहले से स्थित रहते थे। माम उपाश्रिता वहवा, माम अर्थात मेरे, उपाश्रिता, माम का अर्थ, माम द्वितीय विभक्ति में, तो माम अर्थात मुझको, उपाश्रिता आश्रित रहने वाले, बहवा माने बहुत सारे भक्त, बहवा माने बहुत सारे भक्त। और कैसे भक्त, ज्ञान रूप तपसा, ज्ञान रूप तपसा अर्थात ज्ञान रूपी जो तप है, ज्ञान को तप मान करके, ज्ञान से तप करके, पूता पवित्र होके। पवित्र कैसे होते हैं, तो ज्ञान रूपी तप करने से पवित्र होते हैं। ज्ञान अकेले से नहीं, तप अकेले से नहीं, तप भी करें पर ज्ञान के साथ। और तप का मतलब सिर्फ जंगल में चले जा करके ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र उच्चारण करने से वो तप नहीं होता। तप का अर्थ होता है शीत उष्ण सुख दुख भय क्रोध, इन सब में सम रहना, इन सब में सम रहना ही तप है एक तरह का।
तो तपस्वी जीवन जीते हैं ज्ञान के आश्रित होकर, ज्ञान के साथ, माने ज्ञान रूपी तप को जो प्राप्त होते हैं उसके बाद वो क्या करते हैं, पूताः, पूताः अर्थात पवित्र होते हैं। और पवित्र होकर के क्या होता है, मत, मत अर्थात मेरे, भावम, भाव को, आगतः प्राप्त हो चुके हैं। तो ये बात बताई है कि जो व्यक्ति श्री भगवान के आश्रित हो जाते हैं तो वह भगवान के ही स्वरूप को, अर्थात श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो चुके होते हैं। तो ये जो बात कही है कि वीत राग भय क्रोधा मन मया माम उपाश्रिता वह वो जान तपसा पूता मद भाव मागता। वीत राग भय क्रोधा, तो ये एक एक शब्द के माध्यम से हम समझ सकते हैं। वीत राग भय क्रोधा, जिनके भय राग क्रोध और तीनों के अलग अलग विश्लेषण। राग का मतलब होता है प्रेम, और वो भी प्रेम माने अटैचमेंट वाला, आसक्ति वाला प्रेम। भय, भय अर्थात ये डर, जिसको हम कहते हैं सामान्य भाषा में डर कहते हैं, भय। और क्रोध, तो जिसके राग नष्ट हो गए हैं, भय नष्ट हो गए हैं, क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा व्यक्ति मुझ में अनन्य प्रेम रूप में स्थित होता है, मेरे प्रति अनन्य भाव से प्रेम करता है और मुझे उपाश्रित है, मेरे उपाश्रित है। वह कैसा व्यक्ति, ज्ञान तपसा, ज्ञान तपसा माने ज्ञान रूपी तपस्या करके, पवित्र होकर के, मद भावम आगता, मेरे भाव को प्राप्त होते हैं या मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। तो ये 10वां श्लोक है, इसको पाठ करके आगे बढ़ते हैं कि वीतराग भय क्रोधा, वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता वह वो ज्ञान तपसा पूता मद भावमागता, पूता मद भावमागता। वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता वह वो ज्ञान तपसा पूता मद भावमागता, पूता मद भावमागता। ये 10वां श्लोक होता है। इसके पश्चात जो 11वां श्लोक है, इसमें कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम मम वर्तमानुवर्तन्ते वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः, मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थात ये, अर्थात जो भक्त माम, मुझे, यथा प्रपद्यन्ते, जिस प्रकार भजते हैं, मेरी उपासना करते हैं, तान अर्थात उन भक्तों को, तथैव, तथा एव, तथैव संधि हो गई है, तथा एव, तथैव अहम भजामि, उन भक्तों को उसी प्रकार मैं भी भजता हूँ। क्यों? क्योंकि मनुष्याः सर्वशः मम वर्तम अनुवर्तन्ते, सभी प्रकार के मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। अब ये सीधी भजन करने के अर्थ में, भजना, भजना जो है इसके रूप में कई सारे अर्थ होते हैं और बहुत सारी व्याख्याएं भी हैं। भज एक धातु है संस्कृत में, भज का अर्थ होता है सेवा करना, भज धातु का प्रयोग होता है सेवायाम, सेवा के अर्थ में, तो सेवा करना। अब इसमें बहुत सारी व्याख्याएं हो सकती हैं। एक तो भजन करना, भजन माने स्तुति करना, और हम ये मान बैठे हैं कि हम ईश्वर के मीठे मीठे अच्छे अच्छे लगने वाले प्रशंसा करें कि आप तो सर्वदाता हो, बहुत मधुर आपके नेत्र हैं, आपके चरण कमल हैं, आपके तो तमाम गुणगान उनके करें, तो हम ये सोचते हैं कि भगवान हम पे प्रसन्न होंगे, भगवान हम में प्रसन्न होंगे। ये मान करके हम क्या करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, वो भजन करते हैं। ये भजन नहीं है, ये तो ऐसे ही मान लीजिए कि हम किसी न्यायालय में जाएं और न्यायाधीश के गुणों का वर्णन करें, उनकी तारीफ़ करें, आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो सुंदर दिखते हैं, आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं, आपके चरण बहुत अच्छे हैं, और आप जो है हमें ये अमुक कर्म जो हमने किया है इससे मुक्त कर दोगे। ऐसा तो नहीं है, कर्म का विधान अपना अलग है। तो भज जो धातु है वो सेवा के अर्थ में हो सकता है, किसी अन्य साथी की, अन्य विद्वानों की अलग व्याख्या हो सकती है, पर मैं जहाँ तक समझता हूँ कि भज का अर्थ है सेवा करना, और ईश्वर को जो प्रिय है वो सेवा भावी प्रसन्न है। ईश्वर पहले लेता है फिर देता है। अगर सबरी के पास राम आए हैं तो सबरी ने पहले फल दिए, बेर दिए, बाद में दिया राम जी ने तो उनको आशीर्वाद। अगर भगवान कर्ण के पास पहुँचे हैं तो कर्ण से पहले मांगा है। अगर भगवान ये क्या नाम है, विदुर के घर पे गए हैं तो वहाँ पे उन्होंने लिया है।
दिया बाद में है, तो माने पहले लेते हैं। ईश्वर को पहले हमें समर्पित करना पड़ता है। अपने आप को जब हम समर्पित करते हैं तो उसका भाव हमें मिलता है। तो ये अब इसका अर्थ है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, अर्थात ये अर्थात जो भक्त माम अर्थात मुझे यथा प्रपद्यन्ते जैसे भजते हैं, जैसे सेवा करते हैं, तान उन भक्तों को तथा एव वैसे ही अहम भजामि, मैं भी उनको वैसा ही करता हूँ, मैं भी उनकी वैसे ही श्रद्धा करता हूँ, वैसे ही उनके प्रति समर्पित रहता हूँ। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः, हे पार्थ सर्वशः मनुष्याः, सभी मनुष्य मम वर्तम मेरे ही मार्ग को अनुवर्तन्ते अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पर ये है कि हम भगवान का जैसे भजन करते हैं, हम भगवान की जैसे सेवा करते हैं, वैसे ही भगवान भक्त की भी सेवा करते हैं। और एक वो भजन तो प्रचलित है कि भगत के वश में है भगवान। कहने का अर्थ यह है कि हम जिस भाव से ईश्वर से जुड़ते हैं, ईश्वर भी हमें वैसे ही सहयोग करते हैं, ईश्वर हमें उसी रूप में सहयोग करते हैं, ईश्वर हमें वैसे ही सहयोग करते हैं। ये यहाँ पर कहा है। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, तांस तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः, अर्थात जो भक्तगण मुझे जिस प्रकार भजते हैं उन भक्तों को वैसे ही मैं भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः, मनुष्याः पार्थ सर्वशः, मनुष्याः पार्थ सर्वशः। इसके पश्चात 12वां जो श्लोक है, इसमें क्या कहते हैं? अब ये तो भगवान ने अपना बताया कि जो मुझे भजें उनको मैं वैसे ही भजता हूँ, जो मेरी उपासना करते हैं मैं उसको प्राप्त होता हूँ, जो मुझे तत्व से जान लेते हैं तो फिर उसको जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, वो मुझे प्राप्त हो जाता है, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ये तो बताई, ये भगवान ने बताया अलौकिक बातें, क्योंकि वो पहले ही कह चुके कि मेरा जन्म और मेरा कर्म तो दिव्य है, अलौकिक है, दोष से रहित है। लेकिन अब जो वर्णन करेंगे वो सामान्य लोगों की बात करेंगे जो पृथ्वी लोक में तरह तरह के इसमें रहते हैं, प्रलोभनों में, तरह तरह के इसमें कुछ प्राप्त हो जाए, उनको फल प्राप्त हो जाए, भोग प्राप्त हो जाए, इसके लिए ही प्रयत्न करते रहते हैं। तो इसमें है अगला श्लोक में 12वें श्लोक में कहते हैं कि कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं, कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्तः यः देवताः, क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा, सिद्धिर्भवति कर्मजा। अब इसमें क्या है? कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम, कांक्षन्तः, कांक्षन्तः अर्थात चाहने वाले, इच्छा रखने वाले, कांक्षा रखने वाले। कौन? इह मानुषे लोके, इह मानुषे लोके, इस मनुष्य लोक में, इह अर्थात इस मानुषे लोके, मानुषे नीचे लिखा है, मानुषे लोके मनुष्य रूपी लोक में, कर्मणाम सिद्धिम, कर्मणाम कर्मों की सिद्धिम, सिद्धि को, कांक्षन्तः माने कांक्षा करने वाले, इच्छा करने वाले। तो यह मानुषे लोके, इस मनुष्य लोक में, कर्मणाम सिद्धिम कर्मों की सिद्धि को चाहने वाले, कर्मों की सिद्धि को इच्छा रखने वाले लोग क्या करते हैं? देवता यजन्ते, देवताओं का पूजन करते हैं, देवताओं की उपासना करते हैं। क्यों? क्योंकि कर्मजा सिद्धि क्षिप्रम भवति, कर्मों से प्राप्त सिद्धि शीघ्र ही मिल जाती है उनको देवताओं के द्वारा। सिद्धि अर्थात छोटे भोग, जो मनुष्य लोक में, अब सिद्धि किस तरह की? सिद्धि इस तरह की प्राप्त हो जाती है कि मनुष्य लोक में ही चमत्कार दिखाने लगते हैं। बहुत सारी सिद्धियों के नाम है, सामने वाले के मन की बात जान लेना, जो कामना हो वो वस्तु सामने उपलब्ध हो जाना, जो हम चाहना रखें, जो हम विचार रखें वह हमें प्राप्त हो जाए। एक बहुत बड़े संत थे, मतलब देखने दिखाने बहुत अच्छा कर्म किया उन्होंने, तपस्या की, और वो आकर बताते हैं कि मैंने 20 वर्षों की तपस्या की और 20 वर्षों की तपस्या से मुझे ये फल प्राप्त हुआ कि मैं जल पर चल सकता हूँ, नदी पार कर सकता हूँ।
तो एक सामान्य सज्जन थे, उन्होंने पूछ लिया कि स्वामी जी, जो काम आप 2 पैसे दे करके नाव से पार करके कर सकते थे, उस काम को करने के लिए आपने 20 वर्ष बर्बाद कर दिए। 20 वर्ष बर्बाद हो गए आपके उस काम को करने के लिए, अर्थात आपने अपने जीवन के 20 वर्ष कहाँ प्रयोग किए। तो वैसे ही ये है कि इस मनुष्य लोक में जो भी कर्मों की सिद्धि की इच्छा रखते हैं वह देवताओं की उपासना करते हैं, देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि कर्मों से प्राप्त होने वाली सिद्धि उनको यहाँ पर शीघ्र प्राप्त हो जाती है। माने देवताओं की उपासना से लौकिक फल बहुत जल्दी मिल जाता है, तो हर कोई इसीलिए उपासना करता है। पुण्य क्यों करते हैं? लौकिक में तो प्रचलित ही है, पुण्य क्यों करते हैं? क्योंकि अमुक काम हमारा हो जाए। जब हम वेदांत सार पढ़ते हैं तो वेदांत सार में कर्मों की प्रकृति बताई गई है, तो उसमें से एक कर्म है जिसको हम कहते हैं कोई निमित्त कर्म। हमारे घर पे कोई कार्य हो जाए तो उसके निमित्त करते, जैसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए, पुत्र को भी रत्न माना गया है। रत्न से अभिप्राय जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो, ऐसा। तो पुत्र प्राप्त हो जाए, पुत्र जन्म हो जाए तो भंडारे करवाते हैं, किसी मंदिर पे जा कर के वहाँ पे कुछ प्रसाद लगवा देते हैं, या पास हो जाए तो हम मिठाई बंटवा देते हैं, यज्ञ करवा देते हैं, कथा वार्ता करवा देते हैं। अर्थात ये क्या है? या फिर हम ऐसा संकल्प करते हैं कि हम ये यज्ञ कर रहे हैं ताकि हमारा ये काम बन जाए। और आप देखिए, जब यहाँ पे क्रिकेट मैच होता है या कोई वर्ल्ड कप होते हैं तो बहुत सारे मंदिरों में घंटियाँ बजाते हैं, प्रसाद चढ़वाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पार्टी जीत जाए, ये टीम जीत जाए, यहाँ का देश जीत जाए। तो ये देवताओं की उपासना किस लिए की जा रही है? ताकि मनुष्य लोक की सिद्धियाँ, मनुष्य लोक के फल उनको प्राप्त हो जाएं, और इच्छा है उनकी, तो वो फल की बात है, यहाँ पे सिद्धि की प्राप्त है, सिद्धि की बात चल रही है। तो यह इस मानुषे लोके, मनुष्य लोक में कर्माणाम सिद्धिम कांक्षन्तः, कर्मों से प्राप्त सिद्धियों की इच्छा करने वाले लोग देवताः यजन्ते, देवताओं की उपासना कर, देवताओं की पूजा करते हैं। यजन्ते, यजंत जो है ना, यजंत नहीं है, यजन्ते है, नीचे जो है यजन्ते लिखा है, ये तो ये छूट रहा है, यजन्ते अर्थात पूजा करते हैं। देवताः यजन्ते, देवताओं की पूजा करते। कौन लोग? जो कर्मों से सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, कर्मों से सिद्धि प्राप्त करने के प्रति उनकी लालसा है, इच्छा है, ऐसे लोग। क्यों करते हैं? क्योंकि कर्मजाः सिद्धि, यानी कर्म से उत्पन्न होने वाली सिद्धि क्षिप्रम ही सिद्धिर्भवति, कर्मजा सिद्धि क्षिप्रम भवति, कर्मों से प्राप्त सिद्धि शीघ्रता से उनको प्राप्त हो जाती है। भाई यहाँ लोक में देखें तो सिद्धियों के लिए वर्षों वर्षों तपस्या करते हैं, वर्षों वर्षों की तपस्या चलती है सिद्धि को करने के लिए। लेकिन अगर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते तो मोक्ष प्राप्त देर में होगा, ईश्वर का साक्षात्कार देर में होगा, लेकिन पहले हमें सिद्धियाँ प्राप्त होने लगेगी। जब हम योग दर्शन का पाठ करते हैं तो योग दर्शन में समाधि बाद में लगती है, समाधि का विचलन पहले शुरू हो जाता है, लोभ लालच पहले प्राप्त होने लगते हैं हमें तमाम। ये हम चाहें तो माने बड़ी कीमत, जैसे हम ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहें तो भटकाने के लिए, बहकाने के लिए बहुत सारे ऑफर प्राप्त होते हैं कि हम चाहें तो ये सिद्धि प्राप्त कर लें, हम चाहें तो ये प्राप्त कर लें। तो उस कीमत में, उस ईश्वर के साक्षात्कार की अपेक्षा ये चीज़ें जो कर्मजा सिद्धि है इस लोक में आसानी से, शीघ्रता से प्राप्त हो जाती हैं, तो सामान्य व्यक्ति उन्हीं के पीछे उलझा रहता है। तो कठोपनिषद तो ये कहते ही है, जब नचिकेता तीसरा प्रश्न पूछता है, मृत्यु के बारे में जानता है, तो यम देवता कहते हैं कि भाई इसका रहस्य तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, तू और चीज़ मांग ले, जो पृथ्वी लोक में उपलब्ध ना होते हो वो भोग भी मांग ले, पर इस प्रश्न में मत जा, ये प्रश्न मत पूछ। लेकिन नचिकेता जैसा संकल्पवान जो शिष्य है वह कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, इंद्रियों के भोग नश्वर हैं, इंद्रियों के भोग नश्वर ही हैं, ना तर्पणियों मनुष्याः, माने मनुष्य को तृप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये तो चलती रहती है। ऐसे ही तो ऐसा कोई नचिकेता दृढ़ संकल्पवान हो वही ईश्वर को प्राप्त करता है, अन्यथा की स्थिति में कर्मों से प्राप्त सिद्धियों के प्रति ही भटकते रहते हैं। अब कर्मों से प्राप्त सिद्धियां अर्थात वो जो कर्म होगा वो हमारी काम से प्राप्त होगा, माने कामना वाला होगा,
निष्काम कर्म नहीं कह सकते, उसको सकाम कर्म रहेगा क्योंकि वो सिद्धि देने वाला। तो इस श्लोक का यही अर्थ हो सकता है कि इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धियां उनको शीघ्रता से प्राप्त हो जाती हैं। ये है। तो इसका हम पाठ करके आगे बढ़ते हैं कि कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं, कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्तः ना होकर के यजन्ते इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके, क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजाः, सिद्धिर्भवति कर्मजाः। ये 12वां श्लोक होता है। इसके बाद जो अगला है वह है, हाँ ये भी बहुत प्रचलित है, इसी से आगे जुड़ता है कि चातुर्वर्ण्य। अब यहाँ पे मनुष्यों के विभाग का गुण कर्म की बात कही गई है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य अकर्तारमव्ययम, अकर्तारम अव्ययम। इसमें क्या कहते हैं? चातुर्वर्ण्यम, चातुर्वर्ण्यम से अभिप्राय 4 वर्ण, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मया सृष्टम, मया तृतीय विभक्ति, मेरे द्वारा, सृष्टम माने उत्पन्न किए गए हैं, बनाए गए हैं, सृष्टि की गई है या रचे गए हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, चारों वर्णों की सृष्टि मेरे द्वारा की गई है। किस आधार पर? विभागशः, विभाग माने बांटना, विभाग पूर्वक बांटना। किस विभाग में? तो गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के विभाग से चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, चारों वर्णों की उपासना मेरे द्वारा की गई है, चारों वर्णों की उपासना मेरे द्वारा की गई है। इसमें ध्यान देने की बात है, कर्म है और गुण है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। अर्थात वर्ण जो है, पहले भी इसकी व्याख्या हो चुकी है कि वर्ण जो है वो गुण और कर्म से निश्चित होता है, और जाति जन्म से होती है, क्योंकि जा का अर्थ है जन्मना। तो जाति जो होती है वो जन्म से प्राप्त होती है, और वर्ण जो होता है वो गुण और कर्म से प्राप्त होता है, गुण और कर्म से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गुण और कर्म के विभाग से ही मैंने चारों वर्णों का विभाजन किया है। आगे क्या कहते हैं? तस्य कर्तारमपि माम विद्ध, तस्य माने उस सृष्टि आदि जो रचना, उसका कर्तारम, कर्तारम माने करने वाला यानी कर्ता होने पर, माम माने मुझ, अव्ययम अविनाशी परमेश्वर को अकर्तारम विद्धि, अकर्तार माने ना करने वाला, अकर्ता ही जान। माने ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यूं तो मैंने चारों वर्णों की सृष्टि मैंने स्वयं ने की है गुण कर्म विभाग के आधार पर, तो मैं उसका कर्ता भी जान, मुझे माने मुझे उसका कर्ता भी जान, और कर्ता होने पर भी मैं अकर्ता के रूप में हूँ, अविनाशी परमेश्वर हूँ, माने मुझे अकर्ता मान, माने मैंने ही चारों वर्णों की सृष्टि की है, उसके बावजूद भी मुझे अकर्ता ही जान। अब अकर्ता कैसे? एक तरफ तो कहते हैं कि चारों वर्णों की सृष्टि गुण कर्म के आधार पर मैंने ही बांटी है, मैंने ही रचना की है चारों वर्णों की गुण कर्म और विभाग के आधार पर, उसका कर्ता भी मैं ही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे परमात्मा, उस अविनाशी परमात्मा को अकर्ता ही जान। अब अकर्ता क्यों जाने, कैसे जाने, इसके विषय में क्या होगा? तो पहले इसको हम, इतना स्पष्ट होता है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, चारों वर्णों की सृष्टि मैंने ही गुण कर्म विभाग के आधार पर की है। उन कर्मों के बांटने पर कर्ता तो मैं ही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अकर्ता जान। अकर्ता क्यों? तो इसके विषय में आगे श्लोक आते हैं, तो पहले इसको हम पाठ करें, फिर आगे आता है। तो इसका पाठ करेंगे कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां, तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम अव्ययम, विद्य कर्तारम अव्ययम, विद्धि अकर्तारम अव्ययम। ये हो जाएगा। अब क्यों कर्ता, मतलब मैं कर्ता होने के बावजूद भी मैं उनका अकर्ता हूँ, ऐसा क्यों? मैंने चारों वर्णों की सृष्टि की है, फिर भी मैं अकर्ता क्यों? तो कहते हैं न माम कर्माणि लिप्यन्ति नामे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्मभिर न स बध्यते। इसमें क्या कहते हैं? न माम कर्माणि लिप्यन्ति और न मे कर्म फले स्पृहा, कर्म फले में स्पृहा न, कर्म फले अर्थात कर्म के फल में
स्पृहा माने लालसा, ना नहीं है माने मेरी कर्म के फल में कोई लालसा नहीं, कोई स्पृहा नहीं है, कोई लालच नहीं, कोई कांक्षा नहीं है। और ना माम कर्माणि लिप्यन्ति, और ना ही कर्म मुझ में लिप्त रहते हैं, ये भगवान कहते हैं। क्योंकि पहले वो कह चुके ना कि मैंने ही चारों वर्णों की सृष्टि की है, पूरी सृष्टि मैंने ही रची है, उसके बावजूद भी मुझे अकर्ता ही जान। माने रच करके माने कर्ता भी अकर्ता कैसे हो सकता है, वो भगवान कहते हैं। क्यों? क्योंकि माम कर्माणि न लिप्यन्ति, मुझसे, माम माने मुझसे, मुझको, कर्माणि कर्म, न लिप्यन्ति नहीं बांधते हैं, मुझसे लिप्त नहीं रहते, मुझसे जुड़ते नहीं हैं। कौन? कर्म। और ना ही मुझे कर्म के फल की इच्छा है। तो कर्म के फल की इच्छा नहीं है, इसीलिए कर्म मुझसे नहीं बंधते। कर्म के फल की इच्छा नहीं है, इसीलिए कर्म मुझसे नहीं बंधते। और अगर हमें कर्म के फल की इच्छा हो जाए तो कर्म हमसे बंधने नहीं लगेंगे। जैसे मैंने कहीं फॉर्म भरा और मेरी इच्छा नहीं है कि मुझे एडमिशन मिले, मैंने कहीं प्रवेश लेने के लिए फॉर्म भरा और मेरी इच्छा नहीं है कि मुझे उसमें एडमिशन मिले, मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक। माने मुझे जो मैंने फॉर्म भरने का कर्म किया, परीक्षा देने का कर्म किया, उससे मिलने वाले फल की मुझे चाह नहीं है, तो फिर मैं उस कर्म से नहीं बंधूंगा, मैं उस कर्म को भूल जाऊंगा कि मैंने भी कभी कोई फॉर्म भरा था। तो मैं कह सकता हूं कि मैं उस कर्म से नहीं बंधा। लेकिन अगर मेरी चाह है कि मैंने तो फॉर्म भरा है, मेरा तो एडमिशन होना है, मेरी तो ज्वाइनिंग रुकी हुई है, तो वो कर्म मुझे बांध गया, वो कर्म मुझ में लिप्त हो गया। तो यही एक उदाहरण है कि हम जब कर्म के फल से दूर हो जाएंगे तो कर्म हमें बांध नहीं सकते, कर्म हमें लिप्त नहीं कर सकते। इति माम यो भी जानाति, इति माम यो भी जानाति कर्म भी न सबध्यते। तो यो अर्थात जो, यो से अर्थ है यह, माम माने मुझे, इति जाना अभिजानाति इस प्रकार जो मुझे जानता है, इति माने इस प्रकार, यह माने जो, माम अर्थात मुझे, अभिजानाति जानता है, सह अर्थात वह व्यक्ति, कर्म भी कर्म में कर्म के द्वारा न बध्यते नहीं बंधता। तो हम किस तरह से कर्म से बच सकते हैं? कर्म से तो नहीं बच सकते, क्योंकि कर्म तो हमें करना ही है, लेकिन कर्म के फल की आशा को छोड़ करके हम कर्म से दूर हो सकते हैं। कर्म से मिलने वाले फल की आशा को त्याग करके हम कर्म से दूर हो सकते हैं। तो कर्म करने का जो फल है, कर्म करने से जो अच्छा बुरा फल है, वो हमें बचा देगा, ये यहाँ पर है। तो पहले भगवान ने अपना उदाहरण दिया अर्जुन को समझाते हुए, और फिर वो आगे इस तरह की बात करते हैं। तो पहले वो स्वयं का उदाहरण देते हुए यही कहते हैं कि भाई मैंने ही चारों वर्णों की सृष्टि की है, माने चारों वर्णों की सृष्टि करने वाला मैं ही हूँ, कर्ता मैं ही हूँ, उसके बावजूद भी मुझे अकर्ता जान, क्योंकि मैं कर्म के फल की स्पृहा नहीं करता, इसीलिए कर्म मुझ में बंधते नहीं हैं। तो जो व्यक्ति इस प्रकार मुझे जान लेगा वह कर्मों के द्वारा नहीं बंधेगा। तो हमें यही जानना है कि हमें कर्म तो करना है, चाह नहीं रखो कि हमें वही कर्म मिले, चाह कभी ना रखो, क्योंकि जब हम चाह रखेंगे तो क्या होगा, चाह अगर हम रखेंगे तो क्या होगा, कर्म मतलब जैसे मान लीजिए हमने किसी सामने वाले की सेवा की, हमने घर में किसी की सेवा की, या हमने किसी को कोई रुपए दिए या दान दिया, या उधार, दो तरीके से इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने किसी भिखारी को भीख दी, 10 रुपये दिए, हम भूल जाते हैं, हमें उससे कुछ चाहिए नहीं है, तो वो 10 रुपये हमें बंधे नहीं हैं, जो हमने अच्छा कर्म किया वो हमसे बंधा नहीं है। लेकिन अगर हमने किसी को 1000 रुपये उधार दिए हैं तो वहाँ पर हमें फल ये है कि हमें इससे वापस लेना है, तो वो जो देने का कर्म है उससे हम बंध गए, तो वो हमें कष्ट पहुँचाएगा, वो हमें फिर कर्म से बांधेगा। तो कर्म से छूटने का बहुत सरल तरीका है, कर्ता होते हुए भी अकर्ता होने का सबसे सरल तरीका है कि कर्मों के फल के प्रति निष्प्रह हो जाइए, स्पृहा को त्याग दीजिए, तो कर्म हमें लिप्त नहीं होगा। ये एक बात है यहाँ पर। तो इसको हम पढ़ते फिर आगे बढ़ते हैं कि न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्मभिर्न स बध्यते। न माम कर्माणि लिम्पन्ति
न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। ये 14वां श्लोक होता है। फिर आगे है, आगे मैं कुछ का कहना था, हैंड रेस करता हूँ, आपका ध्यान जाता नहीं है क्या हैंड रेस की तरफ? सामने लैपटॉप में स्क्रीन शेयरिंग होती तो वहाँ नज़र रहती, इसलिए कई बार देख नहीं पाता हूँ जी। पहला से अर्थात जो सबसे पहले पढ़ा था। हाँ ये वाला नहीं बस ये जो अकर्ता वाली है। अब इसमें मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ जी वो आप इस हिसाब से भी ले सकते हो, खुद से को रेजिंग कर सकते हो जी जवाब तो सही बनेगा। देखिए ऐसा है जी कृष्ण ने अर्जुन को जो है वो ये संदेश देते हुए कुरुक्षेत्र के युद्ध में बोला था, कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन। जी इस बात को दिमाग में रखते हुए यदि हम ये बात करते हैं जी जो आपने कहा है कि ईश्वर बोलता है या ईश्वर का ये ईश्वर की इच्छा ये है जी कि वो किसी भी कर्म के लिए जो है वो अकर्ता है जी उसका उसमें कोई योगदान नहीं है। और दूसरे श्लोक में जो है जी वो ये बोलता है कि इसलिए कर्ता तो नहीं हूँ, हाँ लेकिन मैं निष्क्रिय हूँ, निष्क्रिय नहीं है। तो आप ये बताइए, और आपने जो उदाहरण दिया, देखिए जी बात ऐसी है कर्म के लिए उदाहरण भी कई तरीके के होते हैं जी जो कई बार वो उदाहरण जो है वो वर्केबल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं जी अब कोई भी यदि आप कार्य करते हैं जी तो कार्य करने के पीछे कोई कारण अवश्य होता है जी बिना कारण के कोई कार्य की सिद्धि नहीं होती कभी भी जी यदि हम आपसे ये सारी क्लास में 50 मिनट की क्लास में यदि सुन रहे हैं कुछ जी तो वो हमारा कर्म है, लेकिन उसके पीछे यदि कारण नहीं है जी तो वो कर्म नहीं हो पाएगा। जी इसी तरह से हम श्रोता से आदेश में आप जो उपदेश देने वाले हैं या व्याख्या करने वाले हैं जी वो बिना फल के जो है वो यदि आप कर रहे हैं जी वो भी जो है वो भौतिक जगत में पॉसिबल नहीं है। हाँ और आपको भी कोई ना कोई जो है वो कर्म का कारण है, जी तो कारण पहले बनता है, कर्म बाद में बनता है। जी तो वो बिल्कुल उदाहरण कंटिन्यू होता है कि भाई आपने फॉर्म भरा है हाँ हाँ और फॉर्म भरने के बाद में आप उसके परिणाम के लिए या उसके फल के लिए आप इच्छा न करें तो फॉर्म भरने की जरूरत ही क्या है भाई? ये तो जी जी बिल्कुल मतलब एग्जाम्पल जो है वो इस तरह का है, जब आपने मेडिकल के लिए फॉर्म भरा है जी और आप तैयारी भी कर रहे हो जी और उसके बाद में मन में ये है मैं निष्क्रिय हूँ, मेरा होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है, ये क्या जी बात है? हाँ इसमें जी इतना पुरुषार्थ क्यों करेगा, इतना जी समय क्यों बर्बाद करेगा? जी देखिए पुरुषार्थ भी है जी और टाइम लाइन भी है जो उसमें जो है जुड़ी हुई है, जी तो आदमी क्यों करेगा? जी तो ये परस्पर विरोधी हो गए दोनों, जी भाषा भी परस्पर विरोधी हो गई, जी लोग भी परस्पर विरोधी हो गए। जी अब बताइए इसके बारे में आपकी क्या व्याख्या रहेगी? जी मुझे यहाँ तक जो बात समझ में आई है, जो मेरे विचार, हो सकता है कुछ भिन्न भी हो, पर मुझे ऐसा लगता है जैसे कर्म के मूल में हम सामान्यतः ऐसा मान लेते हैं कि फल है, फल ना होकर के वो कारण है। कर्म के मूल में कारण है, कारण माने कर्म को जन्म देने वाला। कर्म जो है वो कारण से जन्म होता है। जैसे मान लीजिए कारण किसी चीज़ का हो, जैसे हम कहते हैं ना आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आवश्यकता हुआ तो आविष्कार हो। बिना कारण के कर्म नहीं होता कभी भी। जी और ये कर्म हो रहा है और उसके पीछे कारण है जी तो कारण तो फल की इच्छा है ही, और फल की जब इच्छा होगी तो वही somebody will actually go for the negative, वो सकारात्मक दिमाग ही रखेगा। हाँ और ये परस्पर विरोधी, मतलब जो यूं कहना चाहिए कि अभ्यास या प्रैक्टिकल जो है वो लाइफ में तो ये सब चीजें जो है वो उपदेश से हटकर है। हाँ कुछ कुछ ऐसा हम मान सकते हैं। अब इस पर हम विस्तृत चर्चा करें तो ये शायद ऐसा एक अर्थ और भी हो सकता है कि कर्म की चाह अधिक होना नुकसानदायक है। ये हम एक व्याख्या निकालें, माने कर्म की चाह हो उतना जितना आवश्यक है, कर्म करने में हमें प्रेरणा मिल सके। वो बैरोमीटर तो जो है वो देखिए हर आदमी की उस पर जो है डिपेंड करता है कि भाई आपने जो है, अब वो तो फिर वो वाली बात हो गई महोदय की, कोई आदमी
वो लेबर जो है वो बेचारा सुबह से लेके शाम तक 9 बजे से लेके 5 बजे तक पत्थर तोड़ता है जी। और फिर भी उसको 500-600 रुपए ही मिलते हैं। हाँ हाँ और एक आदमी जो है वो बैठा हुआ जो है वो केवल मुश्किल से 10 मिनट के लिए काउंसलिंग करता है और उसको जी 2000 रुपए मिल जाते हैं। जी जी जी। तो ये तो कर्म की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। हम्म। अब कुछ ऐसे भी हैं जो मतलब परोक्ष रूप में कहना चाहूंगा कि बहुत मेहनत करते हैं जी और उनकी मेहनत इतनी होती है और उनका ज्ञान इतना होता है कि अच्छे भले अनुभवी लोग बागों का इतना ज्ञान नहीं होता जितना वो होता है। जी। और वो जो अनुभव प्राप्त होते हैं और जिनका ज्ञान नहीं होता वो बैठे बैठे खा रहे हैं और जो इतना हम्म। जो है वो यूँ कहना चाहिए कि मेहनत करता है उसको बेचारे को इतना फिर भी नहीं मिल पाता है। जी तो ये तो फिर भाग्य की रेखाएं भी हैं और इसमें हर प्लेटफॉर्म काम करता है। तो मतलब दिस इज नॉट एंड ऑफ द गेम। हाँ मेरा कहने का मतलब यह है कि कुछ चीजें बड़ी परस्पर विरोधी होती हैं हाँ इनको होती हैं। समझने वाली। जी बिल्कुल होती हैं। जी, इनकी बारीकी को समझना मुश्किल होता है। हाँ जी बिल्कुल। तो इस तरफ ध्यान दिलवाना था। वैसे मुझे तो पता ही था कि जी जी। श्लोक जो जिस उद्देश्य से श्लोक कवि ने लिखे हैं या उपदेश में जो है वो कृष्ण ने अर्जुन को दिए हैं जी। उसका भाव कुछ और था उस समय। हाँ हाँ लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिकल धरातल पर जीवन के जो है वो पटल पर जब उतारेंगे तो कई जो है वो उसमें रंगीनियां और हाँ हाँ उसमें बिल्कुल इससे बिल्कुल। जो है वो चीजें जो है वो बदलती नहीं हैं। यही मेरा भाव था। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, एक थ्योरिकल क्लास होती है, एक प्रैक्टिकल। तो थ्योरी एक अलग चीज़ है, प्रैक्टिकल जब करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें विपरीत भी होती हैं। हाँ हाँ जी हाँ बिल्कुल। ठीक है हाँ जी जी धन्यवाद बहुत जी बहुत। जी जी। वीणा माता जी, आपने भी हैंड रेज किया था, कुछ आप कहना चाहेंगे? उनका लगता है गलती से हो अच्छा गया है। जी जी जी, कोई बात नहीं। तो हमारा आज जो श्लोक हो गया है वह था हमारा 14 श्लोक हो गया, 15वां। तो मैं ये चाहूँगा कि 15वां श्लोक हम कल करें, क्योंकि समय भी हो रहा है और कुछ व्यक्तिगत कारण भी है, इसलिए आज हम यहीं तक रखेंगे। जी, कल से हम 15वां श्लोक आरंभ करेंगे। तो कोई बहुत धन्यवाद। अन्य प्रश्न हो किसी के तो आप बताइएगा, बाकी यहीं तक करते हैं। चलिए शांति पाठ करते हैं। ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टेषु शांतिर्भवतु। जी नमस्ते सभी को।